हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका आज है लेक्चर नंबर 10। तो कल का जो नाइन्थ लेक्चर था उसमें हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2। तो आज हमें देखना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ऐसे कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से SN1 और SN2 का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो कल का लेक्चर देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि SN1 और SN2 क्या है वो 9th लेवल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। हो सके तो सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखो, तभी समझ में आएंगे क्योंकि टॉपिक क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 मैकेनिज्म, लेक्चर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स विथ मी, मीन्स VM एकेडमी नासिक। ओके, देयर आर 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो अल्किल हैलाइड होगा, जो सबस्ट्रेट होगा उसके नेचर पे डिपेंड होगा। दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी हाइयर है लोअर है उस पर डिपेंड होगा। और तीसरा होगा सॉल्वेंट पोलैरिटी, मतलब सॉल्वेंट कितना पोलर है उस पर भी डिपेंड होगा। तो ये तीनों फैक्टर हमें देखने वन बाय वन। तो स्टार्ट करते फर्स्ट वन, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सो द फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, पहले हम देखेंगे फॉर SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन प्राइमरी हलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हलाइड। जो SN2 रिएक्शन होते हैं प्राइमरी हलाइड में बहुत फास्ट होते हैं और टर्शरी हलाइड में बहुत ही स्लो होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है। और इसका आंसर यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारे ड्रॉ किए, आई होप आप लोग को दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा क्लोज़र ड्रॉ किया है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और ये लास्ट वाला। ओके, तो मेरे पास से मिथिल हलाइड है, उसके बाद मेरे पास है प्राइमरी अल्किल हलाइड, सेकेंडरी अल्किल हलाइड एंड टर्शरी अल्किल हलाइड। नाउ दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, मतलब SN2 रिएक्शन में क्या होता था, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होती थी, साइमल्टेनियसली। ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है हेलोजन के साथ वाला, और न्यूक्लियोफाइल के साथ वाला नया बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इस पे क्या आएगा, हाफ निगेटिव चार्ज, और इस पे भी क्या होगा, पार्शियल, मतलब हाफ निगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर द SN2 मैकेनिज्म। और हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट में कितने होते हैं, पेंटा, 1 2 3 4 5 पेंटा कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, ये बहुत क्राउडेड है, मतलब क्या हो गया है, जो कार्बन के सराउंड में बहुत क्राउड हो गया है। एज अ रिजल्ट SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन प्राइमरी हलाइड। तो प्राइमरी हलाइड के साथ रिएक्शन क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे मिथिल हलाइड के साथ सबसे फास्ट होगी रिएक्शन, प्राइमरी हलाइड के साथ भी फास्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, मतलब दिस साइड से। तो यहाँ पे क्राउडेड एरिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक CH3 प्रेजेंट है, उसके 3 हाइड्रोजन सराउंड है, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, थोड़ी सी फास्ट होगी। बट अगर यहाँ पे देखोगे फॉर दिस वन, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा और यहाँ इस साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी CH3 क्राउडेड है, यहाँ पे भी CH3 क्राउडेड है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल को ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल को कम जगह देंगे टू अटैक टूवर्ड्स द कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे रिएक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो होगा, बिकॉज 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट। ये क्या है, सेकेंडरी अल्किल हलाइड है। टर्शरी अल्किल हलाइड में क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्किल हलाइड में ये भी एक क्राउडेड ग्रुप है, ये भी एक क्राउडेड ग्रुप है, ये भी एक क्राउडेड ग्रुप है, और कार्बन के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत कम जगह मिलेगी टू अटैक टूवर्ड्स द कार्बन, मतलब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस
हेवी ग्रुप्स, ये क्राउडेड ग्रुप है, इनकी वजह से क्या है, न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक के लिए बहुत कम जगह मिलती है, इसीलिए यहाँ की रिएक्शन क्या होगी, सबसे स्लो होगी। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हैलाइड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, बट एज कम्पेयर टू दिस यहाँ की रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपेयर द फॉलोइंग, which compound favored the SN2 mechanism faster and which one is slower। तो आपको 2 या 3 कंपाउंड दिए जाते हैं और आपको उनमें से फाइंड आउट करना पड़ता है कि SN2 की रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी और किसके साथ स्लो होगी। तो मतलब कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन को ऐसे करना है, कंपैरिजन जो क्राउडेड ग्रुप होंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्राउडेड ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक धीरे धीरे स्लो होने लगेगा और रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड दस क्राउडेड। अगर और क्राउडेड, ऑलरेडी ये क्राउडेड है, और क्राउडेड ग्रुप अगर अटैच होती है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लोअर होगा। सो इट इज़ फेवर्ड फॉर प्राइमरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड फॉर द टर्शरी हैलाइड। और इसके साथ ये फिगर क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में हमें क्या है दिखाना है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस साइड से इस साइड में क्या होगा, तो क्राउडेड एंड डिस्टेबलाइजेशन इंक्रीज, इस साइड में डिस्टेबलाइजेशन होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन इसके साथ होगी, सेकंड नंबर फास्ट रिएक्शन इसके साथ होगी, फिर इसके साथ क्या होगी, थर्ड नंबर पे क्या पोजीशन होगी, और सबसे स्लोअर प्रोसेस जिसके साथ रिएक्शन होगी इसके साथ। तो सबसे फास्ट रिएक्शन अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, CH3 एक सबसे फास्ट, उसके बाद प्राइमरी अल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और सबसे स्लो होगा फॉर टर्शरी अल्किल हैलाइड। हर जगह पे रिएक्शन होगी, सिर्फ रेट क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। सेकंड देखते हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर SN1। तो SN1 में क्या होता है, SN1 के लिए कैसे क्वेश्चन हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म में मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड, उल्टा होगा। अभी हमें पता है जो इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो हैलोजन जॉइन था वो हैलोजन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड था तो दोनों को ये क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होगा जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये कहाँ फॉर्म हुआ है, इन SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं है, 3 ही बॉन्ड है, उल्टा कार्बन को और एक बॉन्ड की ज़रूरत है फॉर द स्टेबिलिटी। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है। तो यहाँ पे एक प्लेनर कार्बोकैटायन क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रिजल्ट इन रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग। जो स्टेरिक क्राउडिंग था अभी यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अभी यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे स्टेबलाइज होंगे बाय इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जिसे कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ऑलरेडी हम इंडक्टिव इफेक्ट 11th में देख चुके हैं, प्लस एंड माइनस आई इफेक्ट। तो वहाँ पे हमने देखा था जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप ज्वाइन होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। मतलब ये CH3 क्या करते, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या करते, दूर क्या है, ढकेल देते। और यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ये क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे एक ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 ग्रुप दे रहे हैं। मतलब ये तीनों मिलके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आयन क्या होगा, स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहे हैं और यहाँ पे एक ही ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। प्लस माइनस कब होता है, माइनस आई इफेक्ट कब आएगा, माइनस आई इफेक्ट तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींचेगा। बट यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा
इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे, जो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अल्सो बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे हो रहा है ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 and 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, यहाँ पे हमारा ऐसा बॉन्ड था, इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ जो कार्बन ज्वाइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होते क्या है। द कार्बन बियरिंग हैलोजन इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द अल्फ़ा कार्बन। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये भी क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हमारा 11th में हो चुका है। अगर उस पर बात करते बैठे तो बहुत हमारा लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप आएंगे उतना वो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी एंड लीस्ट फेवर इन द प्राइमरी और मिथिल हलाइड। तो यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और उसके वजह से क्या हो रहा है, ये क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, इसकी होगी। सेकंड नंबर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे स्लोअर रिएक्शन किसके लिए होगी, इसके लिए होगी। तो अगर हमें ऑर्डर लिखनी है तो हम ऐसे ऑर्डर लिख सकते हैं, ऐसा होगा। मतलब जो टर्शरी होगा उसकी फास्ट होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथिल हलाइड। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा सीक्वेंस होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्योंकि ये जो कार्बोकैटायंस है ये क्राउडेड नहीं है, अनस्टेबल है। उनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, प्लस आई इफेक्ट। जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप सराउंडेड होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, उसे स्टेबलाइज करेगा। तो टर्शरी की क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी, उससे थोड़ी स्लो सेकेंडरी की होगी, उससे थोड़ी स्लो प्राइमरी की होगी, और सबसे स्लो किसकी होगी, मिथिल हलाइड की इन SN1 रिएक्शन। तो ये था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो अभी हमने देखा कि स्टेबलाइजेशन, तो आपको एक बात मैं बता दूँ, उसी में जो SN1 रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो उसे रेजोनेंस भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। आगे हमें देखना ही है रेजोनेंस, तो इसलिए मैं एग्जांपल मैंने स्किप किया, आगे इसे कंटिन्यू कर लूँगी। नाउ न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, उनके बारे में लिखना है, उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है H2O, फिर है NH3, फिर है H2S, फिर है ROH, उसके बाद है RNH2, उसके बाद है ROR। तो इन सब में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल है, बट कैसे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये एग्जांपल हो गए उसके। नेक्स्ट है एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स। एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे H-, OH-, RO-, X-, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर फ्लोरीन भी हो सकता है। तो ये क्या है, एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बेस हम किसे कहते हैं, द स्पेसिस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। ऐसा स्पेसिस जो अपना लोन पेयर H+ को क्या करता है, डोनेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं,
बेस कहते हैं, जैसे कि OH माइनस है। न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहेंगे? ऐसी स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन को नहीं करते। मतलब H+ आयन को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होंगे उनको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये H+ को करता है और H+ को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनको करता है। तो ये मेन डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल इज द स्पेसीज दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ कार्बन। तो क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है उसे क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि OH माइनस है, तो OH माइनस के पास क्या होगा, जो OH माइनस है उसके पास क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर है। इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, यूज़ करेगा टू फॉर्म द बॉन्ड विथ कार्बन, जिसका पहले बॉन्ड किसके साथ था, हेलोजन के साथ था। तो सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एनी स्पेसीज एक्सप्रेस इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। कितने फास्ट वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करता है उस पर क्या होगी, उसका न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फास्टर एंड फेवर द SN2 मैकेनिज्म। अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। क्योंकि SN2 में क्या होता है, द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब तक बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता तब तक क्या है, CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा, उतनी जल्दी क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट SN1 मैकेनिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस पे न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, SN1 पे इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि SN1 में जो CX बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपना बॉन्ड ब्रेक करके क्या करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप, जो स्लो स्टेप थी SN1 की, बॉन्ड ब्रेकिंग की जो स्टेप थी उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। और जो स्लो स्टेप होती है वही मेन स्टेप होती है मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का रोल कब आता है, जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होता है। मतलब सेकंड स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट होगा। पहले स्टेज में क्या है, न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो SN1 मैकेनिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सिर्फ SN2 को क्या कौन अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा उतना SN2 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। थर्ड फैक्टर इज़ द सॉल्वेंट पोलैरिटी। हमें पता है पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। अभी पोलर मतलब जो क्या करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अभी हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें H+ आयन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, या जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, जिसका एग्जांपल है H2O CH3OH CH3CH2OH, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल या फिर अमोनिया। या शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो, जिनमें OH और NH बॉन्डिंग होगी उनको हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते SN1 मैकेनिज्म को। अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे, जिनमें लैक ऑफ क्या होगा या डोंट हैव OH और NH बॉन्ड, जैसे कि ये एग्जांपल है, और ये फेवर करते SN2 मैकेनिज्म को। तो प्रोटिक और नॉन प्रोटिक में समझ में आया होगा कि प्रोटिक में जनरली क्या होता है कि जो OH और क्या होता है NH बॉन्ड होता है सॉल्वेंट में। तो इसके ये एग्जांपल है और इसका ये एग्जांपल है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 को क्या करता है, फेवर करता है। तो ये वर्ड का मीनिंग समझ में आया है। अभी हम देखते हैं कि SN1 और SN2 को कैसे फेवर करेंगे। तो पहले फॉर देखते हैं SN1 के लिए।
तो देखते हैं फॉर SN1 के लिए हमें पता है SN1 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो भी अल्किल हलाइड होता है, यहाँ पे मैंने अल्किल ब्रोमाइड लिया है, तो ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रोमीन लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन। अगर ये कार्बोकेटायन किसी सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक है, जिसका एग्जाम्पल है H2O, तो मैंने यहाँ पे H2O ड्रॉ किया, तो H2O के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जब उसके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करती है, इसे स्टेबलाइज कर सकती है। मतलब ऐसा अगर सॉल्वेंट है उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, तो ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर उसे क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो जो SN1 मैकेनिज्म है, प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ओके, अ गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, जिसके पास क्या होंगे, आयंस क्रिएट करने की एबिलिटी, ऐसे सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, जिसे पोलर सॉल्वेंट कहते हैं हम, स्टेबिलाइज आयन बाय सॉल्वेशन। तो ये सॉल्वेशन प्रोसेस से इसे क्या करेगा, स्टेबिलाइज करेगा। द सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रिलेटिवली पुअर एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज द पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। तो एनायन का सॉल्वेशन मतलब यहाँ पे जो Br माइनस फॉर्म हुआ था उसका सॉल्वेशन, और इसका दोनों का क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेशन। एनायन आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसीड मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैन द अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अगर यहाँ पे वाटर की जगह पे NH3 यूज़ किया तो भी सेम कहानी होगी। सपोज हमने अमोनिया यूज़ किया, तो अमोनिया के साथ भी सेम कहानी होगी कि अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो इसे क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। सो SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके एग्जाम्पल थे अल्कोहल था, अमोनिया था, वाटर था। अगर इनके प्रेजेंस में SN1 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। सेकंड देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। ऐसा क्या है कि SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है वो देखते हैं। हमें पता है SN2 में क्या होता है कि SN2 में जो है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर ऐसे कंडीशन में, जब ये इसका ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर वो प्रोटिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा और इसे स्टेबलाइज कर देगा। अगर इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ है उसकी जो रिएक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, और SN2 का रेट भी क्या होगा, SN2 रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसीलिए वो प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है, इसलिए वो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होती है, लोअर होती है, और अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगी, हायर होगी। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं यूजुअली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन in the reaction rate determining step of SN2 mechanism substrate as well as nucleophile is involved। दोनों इन्वॉल्व होते हैं, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है। अगर पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को या फिर इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा बाय द सॉल्वेशन प्रोसेस। अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेबलाइज हो गया तो SN2 का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए SN2 रिएक्शन फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक CH3 COO CH3, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, पोलर में क्या होगा, लोअर होगा प्रोटिक में, क्योंकि वो क्या करेगा, इसे स्टेबलाइज कर देगा। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कॉमन है, विच अल्किल हैलाइड फ्रॉम फॉलोइंग पेयर्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म अभी पेयर्स दिए, SN2 मैकेनिज्म में किसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो मैं यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो लिख रही हूँ। टर्शरी सबसे स्लो होगा, सेकेंडरी उससे थोड़ा फास्ट होगा, प्राइमरी उससे भी फास्ट होगा, और सबसे ज़्यादा फास्ट रेट होगा इन द मिथिल हैलाइड। ओके, तो हमारे पास पहली पेयर है CH3 CH2 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 Cl, और इसके साथ है CH3 CH CH2 CH3 Cl। इसे मैं A कहती हूँ, इसे B।
ओके, अभी आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सा क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है। ओके, तो चलो देखते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, और इसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ऐसी होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शरी स्लो, सेकेंडरी थोड़ा फास्ट, प्राइमरी उससे फास्ट और ये उससे फास्ट, ऐसी ऑर्डर होगी। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ऑर्डर में क्या हो रहा है, क्राउडिंग डिक्रीज हो रहा है, इसलिए SN2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन बीइंग प्राइमरी हलाइड, तो ये क्या है, प्राइमरी हलाइड है, एंड 2 क्लोरो क्या है, सेकेंडरी हलाइड है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो किसका रेट फास्ट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में फास्ट किसका होता है, प्राइमरी का रेट फास्ट होता है। तो ये क्या होगा, SN1 की तरफ फास्टर होगा, और ये क्या होगा, स्लोअर होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ऐसे आइडेंटिफाई करना है, पहले देखना है प्राइमरी सेकेंडरी। अभी इसे प्राइमरी क्यों कहा, कहीं पे भी ब्रांच नहीं, इसे सेकेंडरी क्यों, इस साइड में एक ग्रुप है, इस साइड में एक ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ये हो गया प्राइमरी, यहाँ पे ग्रुप हो तो भी चलेगा। जब 2-3 में से क्या होंगे, 2 कार्बन के ग्रुप होंगे और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तब इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और टर्शरी किसे कहेंगे, जो कार्बन के रिमेनिंग 3 बॉन्ड है, तीनों भी क्या करते हैं, लिंक करते हैं किसके साथ, किसी और कार्बन के साथ, तो इसे क्या कहेंगे, टर्शरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। इसे सेकेंडरी कहेंगे क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ग्रुप है, दूसरा भी ग्रुप है और 1 क्लोरीन, तो 2 ग्रुप हो गए, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ओके, चलो और बहुत सारे देखने, सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये CH3 CH2 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 Br, इसे हम कहेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो हमें पता है किसका रेट फास्टर होता है, प्राइमरी का रेट फास्टर होता है, तो ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा। ओके, तो SN1 SN2 के लिए ये होगा फास्ट और ये होगा, इसकी रिएक्शन होगी स्लो। नाउ हियर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये सेकेंडरी है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये टर्शरी है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, कार्बन तीनों ग्रुप से सराउंड हुआ है, तो ये टर्शरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी का रेट क्या होगा, फास्टर होगा, और इसका रेट क्या होगा, स्लोअर होगा फॉर SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ऑर्डर ऐसी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो दोनों भी प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी अल्किल हलाइड है, लेकिन अगर इसके हिसाब में देखोगे इस कार्बन के, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो कौन से कार्बन को अटैच है, C2 कार्बन को है, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या है, वो C3 कार्बन को अटैच है। तो स्टेरिक इंटरैक्शन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, Br की ये क्लोजर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, स्टेरिक इंटरैक्शन बढ़ाएगा, मतलब क्राउडनेस बढ़ाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे जा रहा है, तो दोनों भी प्राइमरी है, लेकिन पोजीशन ऑफ CH3 ग्रुप ये थोड़ा सा डिस्टेंस से एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ये थोड़ा क्लोजर है, तो इसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा, और इसका रेट क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है इसके अराउंड क्या है, क्राउडनेस इंक्रीज करेगा, और ये क्या है, थोड़ा सा दूर होने की वजह से जो स्टेरिक इंटरेक्शन है उसे थोड़ा सा स्लो रखता है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट होगा, मतलब ये क्या होगा, रिएक्ट फास्ट, और दिस वन इज रिएक्ट स्लो। नेक्स्ट हमें कंपेयर करना है इन बिटवीन 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो अभी दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ब्यूटेन मतलब कितनी, 4 की चेन, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, ब्रोमो ग्रुप होगा। सो CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या ज्वाइन हुआ, Br ज्वाइन हुआ। और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल मतलब क्या होगी, 3 की चेन होगी,
तो यहाँ पे CH3 और ब्रोमीन क्या कहाँ पे ज्वाइन होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, सेकेंडरी है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी। अभी इन दोनों में हमें देखना है कि कहाँ का रेट फास्ट होगा और कहाँ का रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड क्या होगा, फास्ट रिएक्ट होगा एज कम्पेयर टू ब्रोमोब्यूटेन बिकॉज लेस क्राउडेड। इस यहाँ पे क्राउडनेस कम है, यहाँ पे मेंबर ज़्यादा है, चेन में एक कार्बन ज़्यादा हो गया, मतलब ये मेंबर ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, फास्ट होगा, और ये क्या होगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज़ लेस क्राउडेड एंड दिस इज़ मोर क्राउडेड, दोनों भी सेकेंडरी थे। यहाँ पे ज़्यादा मेंबर है, ज़्यादा क्राउड होगा, यहाँ पे कम मेंबर है, कम क्राउडनेस है, तो यहाँ पे SN2 क्या होगा, फेवर होगा। नेक्स्ट पेयर है 1 आयोडो 2 डाइमिथिल प्रोपेन और दूसरा है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अभी यहाँ पे कितना है, प्रोपेन मतलब 3 की चेन है, सो ये 3 की चेन हो गई। फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन अटैच कर दिया, तो ये इससे मैंने एज्यूम किया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मतलब 2 बार है, तो यहाँ पे मैंने 2 CH3 ज्वाइन कर दिए, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। देखो करेक्ट है क्या, 1 2 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे आयोडो 1 आयोडो, सेकंड पोजीशन पे 2 CH3, सो 2 डाइमिथिल, और 1 2 3 की चेन है, मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। अभी आइसोप्रोपिल आयोडाइड, तो आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था हमने, CH3 और यहाँ पे क्या लगाना है, आयोडीन। तो अभी ये हो गया है टर्शरी, ये हो गया है प्राइमरी, क्योंकि आयोडीन इस कार्बन को है ना, प्राइमरी, और ये हो गया है सेकेंडरी। अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो किसका रेट ज़्यादा होगा, प्राइमरी का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। एज प्राइमरी हलाइड रिएक्ट फास्टर रेट बाय SN1 mechanism compared to second or tertiary halide, so 2 iodo 2 dimethyl propane react faster as compared to isopropyl iodide। ये प्राइमरी और ये क्या है, सेकेंडरी। इसके हिसाब से देखना है। आपको लग रहा होगा कि इस कार्बन सराउंडेड है तो ये टर्शरी होगा, नहीं, जिससे आयोडीन अटैच है उस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, प्राइमरी, और जिस कार्बन को आयोडीन अटैच है उसके हिसाब से ये क्या हो गया, सेकेंडरी। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, विच अल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म के लिए ये क्या हो जाता है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा, टर्शरी क्या होगा, रिएक्ट फास्टली, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे स्लो रेट होगा मिथिल हैलाइड का। तो पहली पेयर है, यहाँ पे रिएक्टिविटी को याद रखना है, दोनों का, एक का याद रखोगे दूसरा अपोजिट करना है सिर्फ। तो पहली पेयर है हमारे पास 1 ब्रोमो 2 डाइमिथिल प्रोपेन, अभी हमने सिर्फ आयोडो के लिए ड्रॉ किया था सेम, एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो चलो इन दोनों को हम क्या करते, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, प्रोपेन मतलब 4 की चेन होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे मैंने, प्रोपेन मतलब 3 की चेन होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया, ये सेकंड है, यहाँ पे एक CH3 आया, यहाँ पे एक CH3 आया, अब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। चलो देखते, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे CH3 इसलिए 2 डाइमिथिल, और 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ज्वाइन होगा, ब्रोमो, और ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अभी हमें देखना है इसमें से कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा ये क्या होगा, ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी, राइट। और हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसीलिए इसका रेट फास्टर होगा और इसका रेट क्या होगा, स्लोअर होगा। SN1 और SN2 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये समझ में आया पहले क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ही लिखा है, इसीलिए
सेकेंडरी, ये सेकेंडरी इसलिए इसका रेट फास्ट होगा। इन SN1 की बात कर रहे हैं अभी, और इसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट पेयर है 2-iodo-2-methyl-butane एंड 2-iodo-3-methyl-butane। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेन है मतलब 4 की चेन होनी चाहिए, 2 3 4, एक मिनट, सो 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे आयोडीन ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथिल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे 2-iodo-3-methyl, 1 2 3 4, सेकंड पे आयोडो और थर्ड पे अपोजिट साइड में दिखाती हूँ, थर्ड पे मिथिल। ओके, तो दोनों स्ट्रक्चर अभी हमारे पास रेडी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो चुका है टर्शरी, ये आयोडीन जॉइन है इस कार्बन को, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप अटैच है इससे, तो ये हो गया टर्शरी। और ये जो है कार्बन जिसे आयोडीन अटैच है, तो ये एक ग्रुप और एक ग्रुप, तो ये हो गया सेकेंडरी। और हमें पता है, ऊपर हम देखेंगे तो हमें पता है कि क्या होगा, टर्शरी विल रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी। तो यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, ये क्या होगा, फास्टर होगा, और ये क्या होगा, स्लो होगा। ओके, नेक्स्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो चलो देखते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब 3 की चेन, CH3 CH2 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन होगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अभी आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर पता है, स्ट्रक्चर फास्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया प्राइमरी, और ये एक दो ग्रुप अटैच है इस कार्बन को जिसे क्लोरीन अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो हमें यहाँ पता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किसका रेट फास्ट होगा, सेकेंडरी का रेट फास्ट होगा। सो इट रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट पेयर है 2-iodo-2-methyl-butane एंड टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो चलो देखते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं इसे। 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे आयोडीन ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे भी CH3। आप नंबरिंग इस साइड से करो या इस साइड से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस साइड से किया। तो ये हो गया हमारा 2-iodo-2-methyl-butane, 1 2 3 ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया टर्शरी। ओके, अभी हमें चाहिए टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड कैसे होगा, तीनों साइड से कौन से ग्रुप होंगे, CH3 ग्रुप होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, ये भी टर्शरी, और दोनों भी टर्शरी है। अभी हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि किसका रेट फास्ट होगा और किसका रेट स्लो होगा फॉर द SN1 मैकेनिज़्म। तो इन दोनों में फास्ट होगा रेट इसका। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, ये भी टर्शरी ये भी टर्शरी है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है एंड जो आयोडीन है, जो लिविंग ग्रुप है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से अगर लिविंग ग्रुप देखोगे तो आयोडीन क्या करता है, फास्ट लीव करता है, मतलब फास्ट छोड़ के जा सकता है कार्बन को, और क्लोरीन थोड़ा सा स्लो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल रिएक्ट फास्ट एंड दिस विल रिएक्ट स्लो। तो क्या होगा, 2-iodo-2-methyl-butane टर्शरी विल बी रिएक्ट एट फास्टर रेट बाय SN1 mechanism than tertiary butyl chloride, एज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप दैन द क्लोरीन। आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट होगी और इसकी थोड़ी सी स्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसे ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हमें पता है ये क्या है, एक रेजोनेंस का टाइप है। तो नेम द टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। यहाँ पे जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसका नाम है विनेलिक हलाइड। क्यों, डबल बॉन्ड है इसलिए इसे क्या कहते हैं, विनेलिक हलाइड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन इट।
हमें क्या करना है, CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या करना है, देखना है। तो जो CX की बॉन्ड लेंथ होगी ये क्या होगी, शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। मतलब हेलो अल्केन से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कि कैन इट रिएक्ट बाय SN1 mechanism? Justify your answer. No, this type of does not react with by SN1 और SN2 mechanism. It is inert toward SN1 and SN2. दोनों को ये क्या है, फेवर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा इट विल नॉट रिएक्ट बाय SN1 mechanism. The bond between sp2 hybridized carbon atom of halogen is strong bond. यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखना है। तो इस हाइड्रोजन को मैं इस साइड में लिख रही हूँ। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोकैटायन, मतलब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड हैलोजन का बॉन्ड कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हैलोजन, जो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में भी है। जो जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन है। इसीलिए ये क्या है, SN1 या SN2 दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकता। तो ये थे इन 3 क्वेश्चन के आंसर जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर SN1 SN2। काइनेटिक्स SN1 का होता है, यहाँ पे मैं SN2 लिखती हूँ और यहाँ पे SN1 लिखती हूँ, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस से देखा था तो वैसे समझ में इजीली आ जाएगा। तो इसकी ऑर्डर होती है सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे 2 मेंशन है, इसकी होगी फर्स्ट ऑर्डर। ओके, ये क्या होगा, बाय मोलिकुलरिटी, 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। यहाँ पे होगा यूनिमोलिकुलर, सिंगल, क्योंकि पहले स्टेप में क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है। नंबर ऑफ स्टेप, यहाँ पे 1 स्टेप होती है, यहाँ पे ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होगा। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड मेकिंग। तो ये 4 डिफरेंस थे, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग से सुन लो, जब नोट्स भेजूंगी तब उस नोट्स में सब कुछ है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है क्या, यस, यहाँ पे 1 स्टेप है, उसे ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेप क्या है, बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड अटैक, दोनों साइड से अटैक यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ बैक साइड से अटैक होगा ट्रांजिशन स्टेट में। ओके, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 1 साइड से होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 साइड से होगा। ओके, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या है, कौन से टाइप के लिए ये ज़्यादा फेवरेबल है, ये प्राइमरी के लिए फेवरेबल है, अभी हमने देखा, ये टर्शरी के लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट है स्टेरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है कन्फिग्रेशन का, जैसे कन्फिग्रेशन दिख रहा था उसके उल्टा, मतलब अगर ऐसा दिख रहा था तो अगर OH सपोज न्यूक्लियोफाइल तो बाद में कैसे दिखेगा, ऐसा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, रैसिमाइजेशन। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव तो क्या होगा, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी दोनों का मिक्सचर फॉर्म होगा, और ये क्या होगा, रैसिमिक मिक्सचर, जिसे रैसिमाइजेशन कहते हैं। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये किसके लिए फेवरेबल है, अप्रोटिक के लिए फेवरेबल है, और ये किसके लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, या ये किसके लिए, एसीटोन, जिसे अप्रोटिक मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट कह सकते हो। इंटरमीडिएट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्म कहते। तो ये था डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो आज के लिए इतना ही है। तो पहला जो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो पार्ट था अल्किल हैलाइड के रिएक्शन का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।